कर पर्यटन भवन तक पहुंच गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से मिलने पहुंचे। हालांकि दोनों के बीच वार्ता में कुछ ही देर में रोचक मोड़ आ गया, जब राठौड़ ने डॉक्टर किरोड़ी से ओल्ड पेंशन स्कीम और ईआरसीपी पर केंद्र में ठोस पैरवी की परस्पर मांग रख दी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में करीब 28,000 से ज्यादा कोविड हेल्थ सहायकों को पिछले दिनों राज्य सरकार ने संविदा से मुक्त कर दिया। इसके बाद से हेल्थ सहायक नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। हेल्थ सहायकों की नियमित करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर्यटन भवन पहुंचे और पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से कोविड हेल्थ सहायकों की मांग पर मुख्यमंत्री से बात करने का आग्रह किया। इस पर राठौड़ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखेंगे। लेकिन राठौड़ ने भी मौके पर ही डॉक्टर किरोड़ी से ओल्ड पेंशन स्कीम को देश भर में लागू करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार में पैरवी करने का आश्वासन मांगा। 18 दिन हो गए सीएचए के जो विपरीत परिस्थिति में जिन्होंने राजस्थान की जनता को सेवा दी कोरोना में, वो अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मैं एक दिन सांकेतिक धरना देके आया था, तो आज वो मेरे को मिले थे, तो उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करा दो। मुख्यमंत्री जी थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, वहाँ समय मिलने में समय लगता, मेरे को भी बाहर जाना है। तो मैंने धर्मेंद्र जी से बात की, क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी तक मामले को पहुँचा सकते हैं। तो ये तय हुआ कि 11 लोग उनका प्रतिनिधिमंडल उनका आएगा, इनसे चर्चा करेंगे और इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनकी मांग वाजिब है, उनको पूरी कराया जाए। कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के बहुत ही कद्दावर और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात भी है। आज ये कोविड सहायकों का जो मसला, वो आप ने मेरे को फ़ोन किया कि ये कोविड सहायक 18 दिन से बैठे हैं धरने पे। हालांकि कोविड सहायकों का मसला मुख्यमंत्री जी तक, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब तक, फाइनेंस सब अधिकारियों को ऑलरेडी पता है और उनका सम्मानजनक हल सोच भी रहे हैं। मैं भी लगातार उनके संपर्क में हूँ। राठौड़ की ओल्ड पेंशन स्कीम संबंधी बात पर डॉक्टर किरोड़ी ने भी कहा कि वो फाइनेंस से संबंधी मामला है, मैं स्टडी करके ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी ने एक जुमला कहा कि कब मरे सासू कब आए आंसू वाली स्थिति है ओल्ड पेंशन स्कीम की राजस्थान में। इस पर राठौड़ ने कहा कि हमने योजना को 1 अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया है। राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे पर भी किरोड़ीलाल मीणा को केंद्र में से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पुरजोर पैरवी करनी चाहिए। इस पर मीणा ने कहा कि वैसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसके अनुरूप भी स्टडी रिपोर्ट सौंपे। इसमें हमारे गाँव में कहावत है, कब मरी सासू कब आएंगे आंसू वाली बात है। कब पेंशन लागू होगी, कब मिलेंगे, कुछ बता सकते हो आप लोग? घोषणा तो कर दी धर्मेंद्र जी, फाइनेंस के बारे में जैसा समझ, मैं तो नहीं समझता। घोषणा तो कर दी, पर लागू कब होगी, कैसे होगी, कुछ है? आप लोगों ने विचार किया होगा कि सासू मरेगी मेरे 2020 में, जब मैं रोऊंगा 30 में, है मरेगी जब रोओगे ना, तो आएगी जब खुशी मनाएंगे ना। जो डॉक्टर साहब ने भी बहुत कही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपने देसी बात कही, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। डॉक्टर साहब, मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ, ये ज़मीन पे उतर गई है ओल्ड पेंशन स्कीम। 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है, आपकी जानकारी के लिए। मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ और मैं राजस्थान सेवा नियम RSR और मैं GF&R को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। आप फाइनेंस में किसी एक्सपर्ट से आज ही पूछ के और वापस आप जरूर बताना। कुल मिलाकर दोनों ही नेताओं की मुलाकात बड़ी ही रोचक रही। डॉक्टर किरोड़ीलाल तो कोविड हेल्थ सहायकों के समर्थन में गए थे, लेकिन राठौड़ ने मामले में किरोड़ीलाल मीणा को ओल्ड पेंशन स्कीम और ईआरसीपी के मुद्दे पर घेर लिया। बहरहाल मुद्दे और विचारधारा जो भी हो, बात कर्मचारी आमजन के हितों को लेकर ही हुई। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।